अब कहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदुस्तान के ही भाई हैं जो बात करते हैं कि जो है हिंदुस्तान के ही खाते हैं और वो बाहर के देशों के गाते हैं। ऐसे लोगों को हमारे देश से बहिष्कार करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल मोटिवेशन में। और आज के वीडियोस में हम जो है देश के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे मोटिवेशन हमने आपको दिए हैं, लेकिन आज के वीडियो में स्पेशल बात करूंगा अपने देश की आज़ादी को लेकर और हमारे देश में कुछ होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे ही देश के हमारे ही लोग खाते हैं और हमारे ही देश को बदनाम करने की साजिश रखते हैं। उन वीर सपूतों को भी जो है सीने में दर्द होता होगा जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया और आज वो आज़ाद करा के हमारे देश को चले गए और हमारे देश के बच्चे जो है उनको जो है नमन भी नहीं करते हैं। हम किसी का नाम लेकर नहीं कहेंगे कि जो है कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन आज हमें ज़रूरत है हर उन भारतवासियों को जिन्हें जो है घर घर तिरंगे और जो है हर घर पे तिरंगे फहराने का। और हमें आज उस चीज़ के लिए भी ताकत दिखानी होगी जिस चीज़ के लिए हम लोग जाने जाते हैं। आप जानते हैं ना, हमारे देश का तिरंगा ऐसा है ना कि जिसे किसी के बस की बात नहीं है झुकाने की। यहाँ पर हमारा प्राकृतिक हमारा महादेव भी जो है ऐसे कार्य करता है जिसे देखकर हम लोग सलूट मारते हैं कि आज हमारे देश का तिरंगा है। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे, मैं किसी एक पार्टिकुलर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक पार्टिकुलर का नाम लेता हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे देश को जो और भी आज़ाद कराने वाले वीर सपूत थे उन्हें जो है घात पहुँचेगी। तो हम सभी वीर सपूतों को जो है कहना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया है उनके बलिदानों को हम लोग कभी भी रत्ती भर भी जो है खराब नहीं होने देंगे, बलिदान नहीं होने देंगे उनका। उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है हम उससे बेहतर करके देंगे। उन्होंने किया उसको बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए सोचा, अपने परिवार के लिए नहीं सोचा। लेकिन आजकल के कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो अपना भला देखते हैं, और खासकर अगर हम बात करें तो हमारे देश में फूटन डालने वाले ये साले गद्दार दो पल के जो नेता होते हैं, इनकी वजह से हमारे देश में जो है फूटन फैलती रहती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें आपको उठना है और जागना है और अपने देश के प्रति सोचते रहना है और आगे की ओर बढ़ते रहना है। याद करो उस पल को जब अंग्रेज़ों ने हमारे भारतवासियों को जो है तड़पा तड़पा के मारा करते थे, भूख के लिए वो तड़पा करते थे। और आज जो हम इकट्ठा होकर बात करते हैं, तिरंगे की यात्रा निकालते हैं, तिरंगे के साथ बैठकर बात करते हैं और कहीं न कहीं हम जो है आज़ादी की गुणगान गाते हैं, उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो वो हमारे देश के जो है वीर सपूत हैं जिन्होंने अपने प्राणों को आहुति देकर हमारे देश को आज़ाद कराया है। लेकिन आज हम उन्हें याद तक नहीं करते हैं। क्या एक ही दिन तिरंगा फहराने से हमारे देश को आज़ादी मिलती है? नहीं, हमें हर दिन अपने भारत शान को, अपने भारत देश के तिरंगे को हर दिन फहराना होगा और हर दिन अपने देश के लिए जीना होगा। और जिस दिन हमारे देश का एक एक बच्चा अपने मातृभूमि के लिए जीने लगेगा, किसी में बैठे हुए भारत की अलावा किसी में ऐसी औकात नहीं है जो हमारे देश को हिला सके या फिर हमारे देश के एक ईंट से ईंट भी बजा सके। लेकिन कहावत कही गई है कि जब भी हमारे देश में, जब खुद हमारे देश के ही लोग अपने ही अगर गद्दार पैदा हो जाते हैं तो दुश्मन भी ताकतवर हो जाता है। तो ऐसे में यदि आपके अंदर हुनर है और अपने देश के प्रति जीना चाहते हो तो आपको कोई भी हिला नहीं सकता। आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा भारत भूमि है, ये हमारे 5 उंगलियों से बना हुआ हमारा मुट्ठा है। अगर जिस पे पड़ता है वो उठता नहीं, दुनिया से उठ जाता है। लेकिन अगर इसी तरीके से हम फिंगर को उठा के देखेंगे तो ये टूट जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अपने देश के लिए जीना है और हमेशा अपने देश के लिए खड़े होना है। और जो भी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अपने प्राणों की बलिदान दी है, हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। और हम वादा करते हैं अपने पूरे देशवासी की तरफ से, भारत माता की कसम खा के कहते हैं कि इस देश को दोबारा गुलाम नहीं होने देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे ही चंद नेता यहाँ पर बैठे रहे ना, तो हमारे देश को वो दिन दूर नहीं है जब फिर से गुलामियों में और गुलामियों के जंजीरों में जकड़ा जाएगा। किसी एक पार्टिकुलर के सोचने से नहीं होगा, हर व्यक्ति को सोचना होगा कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा और हमारे देश में समाज में कैसे होंगे। हमारी आंखों के सामने हमारे तिरंगे का अपमान होता है, हमारे सामने ही जो है हमारे भारत माता को लोग गाली देते हैं। क्या करता है भारत आज किस पोजीशन पर? ऐसे लोग कहते हैं, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यदि आप जिस दिन खड़े रहोगे
उस दिन हमारा देश मजबूत बनेगा। एकजुट होकर अपने देश के लिए लड़ो और भागो, और किसी में इतनी मजाल नहीं जो छेड़े दिलेर को। गफलत में काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को। बता दो बैठे हुए उन पास के देशवासियों को कि तुझ में इतनी दम नहीं है जो हिला सके मेरे देशवासियों को। कोई आपका कुछ भी बाका नहीं कर सकता है, सिवाय अंदर से विश्वास रखो और वंदे मातरम का नारा लगाते रहो, जय हिंद का नारा लगाते रहो। अपने आप ये आपके देश में अपने देश के लिए आपके शरीर से खून की उबाल आती है जब हम गाना गाते हैं कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम तो जा ही रहे हैं मेरे देश के वीर सपूत, अब तुम्हें देखना है, तुम्हें बचाना है। अपनी माँ का आंचल किसी भी गैरों के हाथों से नीलाम नहीं होने देंगे। अब बैठा हमारा जो पास में वो साला हरामजादा देश है, वो कहता है कि हम तुम्हारे देश को चुटकियों में मिटा देंगे। अरे बेटा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं बा कि अगर हम लोग खड़े होके बॉर्डर पे ना, सोच लेना, अगर हम लोग खड़े होके बॉर्डर पर ना कर देना तो चुटकी भर तुम गायब हो जाओगे, और तुम्हारे देश को उड़ाने की बात करते हो। तो आप सभी को